इसकी रेसिपी भी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद रोज पर है, तो मैंने कहा क्यों ना एक रहमान-ए-रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और गर्मी जो है ना वो अपने उरूज पर है, तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसी मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सी रेसिपी बनाई जाए जो सबको बहुत पसंद भी आती है और आपको बहुत देर किचन में काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो हमने बनाए हैं माश की दाल के बड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं, सॉफ्ट हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। ठीक है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। ये मैंने ली थी माश की दाल आधा कप, ठीक है, और इसको मैंने भिगो दिया है। तकरीबन 2 घंटे हो गए इसको भीगे हुए। अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे। इसको मैंने छन्ने में निकाल दिया ताकि सारा पानी अच्छे तरीके से इससे निकल जाए। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको पीसेंगे और पीसने में मैं डालूँगी 3 से 4 ये तेज़ वाली हरी मिर्चियाँ हैं, ठीक है, ये डालेंगे। स्पून डालूँगी इसमें मैं ज़ीरा, टीस्पून के बराबर डालूँगी इसमें नमक, ठीक है। अब इसको हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। और पीसने में हमने पानी नहीं डालना है, लेकिन अगर नहीं पीस रहा है तो 3 से 4 टेबल स्पून आप पानी डाल सकते हैं। अच्छा सा पीस गया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 2 चुटकी के बराबर डालूँगी मीठा सोडा, ठीक है। मीठा सोडा डालने के बाद आपने इसको फेंटना है और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, ठीक है। और फिर उसके बाद तकरीबन 5 मिनट तक फेंटना है ताकि ये बहुत अच्छा फ्लॉफी सा हो जाए। तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब हम इसको चेक कैसे करते हैं कि ये सही फिटा या नहीं। थोड़ा सा आप लें बैटर और एक प्याली में लें पानी, ठीक है। इसमें हम ये बैटर डालेंगे। ये देखें, ये ऊपर आ गया फ़ौरन ना। जब ये पानी के ऊपर आ जाएगा ना इस तरीके से, ये देखें कितना सॉफ्ट है, इसका मतलब है कि अब ये तैयार हो गया। इसके अंदर अच्छा सा एयर आ गई है, ठीक है। अब हमारी फुल्कियाँ जो है ना वो बहुत अच्छी फूली फूली सी बनेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करें। अगर ये बैठ जाता है इसका मतलब है इसको और फेंटना है। मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, ठीक है। तेज़ आंच पे इसको गर्म करेंगे और फिर मीडियम आंच करेंगे। ये अब इसको ना ऑयल में डालने का क्या तरीका है जिससे ये बिल्कुल गोल गोल बनेंगे और अच्छे बनेंगे आपके। एक प्याली में मैंने लिया है पानी, आपको दिखाती हूँ, ये ठीक है। प्याली में मैंने पानी लिया। इस तरह का चम्मच गोल सबके घरों में होता है। आपने पानी में डिप करना है, चम्मच को निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये बैटर लेना है, दिखा दिया, ठीक है। ये गीला चम्मच था, इससे आपने ये बैटर ले लिया। बैटर लेने के बाद ये चम्मच जो है ये आपने फिर ऑयल में पलटना है, ठीक है, तरीके से। शेप ये खुद अभी अपनी गोल ले लेगा, ठीक है। इसी तरह हमने दूसरा करना है। ये देखिए, पानी में डिप करूँगी मैं, उसके बाद मैं लूँगी ये बैटर है, ठीक है। उसमें से मैंने लिया इस तरह चम्मच में और फिर हमने जाके ये ऑयल में पलट दिया। सारे इसी तरह करते हैं। और ये बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। आपको बस चम्मच को गीला करना है और फिर आपने इस तरह ले लेके डालते जाना है। और ये देखें शेप बनना शुरू हो गई है इसकी ना, तो ये फूले फूले ज़बरदस्त से आपके जो हैं वो बड़े तैयार हो जाएंगे इस तरीके से माश की दाल के। जितना भी आप लेना चाहती हैं, अगर आप यही छोटे चम्मच से बनाना चाहती हैं, छोटे छोटे बनाना चाहती हैं, तो छोटे चमचे से भी ऐसे ही करें कि उसको पानी में डिप करें और उसके बाद उसके अंदर ये बैटर लें दाल का, ठीक है। और इसको, और कितना इजीली ये उतर जाएगा चमचे से, ठीक। और देखें गोल होना खुद शुरू हो जाते हैं, ये फिर अपनी शेप ले लेते हैं। एक तरफ से हो जाएंगे फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। जब एक साइड से हो जाए तो किसी भी फोक से आप इसको इजीली, ये देखें टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। आप इनको ये टर्न कर दें, देखा आपने कितना इजी है, ठीक। बस 1-2 स्टेप है जो आपने करना है, तो आपके भी इसी तरह से फूले फूले से बनेंगे और बिल्कुल भी अंदर गुठली नहीं होगी, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। इतने ज़बरदस्त आपके माश की दाल के बड़े जो हैं वो तैयार होंगे। इनको हम सेक लेते हैं अच्छी तरह, फिर इसका हम तैयार करेंगे दही। और देखें सब गोल हो गए, ठीक है।
बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है कि ये गोल क्यों नहीं हो रहा है, सब गोल होगा। जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, आप उस तरीके से करिएगा, इंशाल्लाह आपके भी इतने ही ज़बरदस्त बन जाएंगे ये बड़े। ये देखिए जी, इसके लिए ना मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब ये लिया है दही। इसको मैं फेंट लूँगी और आप इसके अंदर ना चीनी भी डाल सकते हैं। हमारे घर में नहीं पसंद किया जाता तो मैं इसके अंदर सिर्फ नमक डालूँगी। आप इसमें चीनी डाल के ना इसको मीठे दही बड़े के तौर पर भी सर्व करें। तो मैं इसके अंदर सिर्फ नमक डाल के इसको फेंट लूँगी, पानी नहीं डालना है। इसका जो दही होता है ना वो गाढ़ा सा होता है, ठीक है, पतला नहीं करना है। तो हमने इसमें कोई पानी वानी नहीं डालना है, बस इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। और थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक। हम करते हैं सर्व। उसके लिए मैंने ये एक प्लेट ली है और ये जो है ना, इसको मैंने पानी में नहीं भिगोया है, ठीक है, बस ठंडा कर लिया है। अगर आपको बहुत मज़े के खाने हैं ना, तो आपने इसको पानी में नहीं डालना है। पानी से क्या होता है, एक अंदर जो है ना फीकापन सा आ जाता है। तो मैं पानी में नहीं डालती हूँ, मैं बस इसको ठंडा कर लेती हूँ और फिर इसके ऊपर मैं डालती हूँ ठंडा ठंडा दही, जो कि मैंने फेंट के रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं एक सर्विंग जो है आपके सामने वो करती हूँ, ताकि सब आ जाए ना अच्छी तरह, एक और आ जाए इसके अंदर। तो कोई छोटा सा हम सेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसके ऊपर हम डालेंगे दही, जिसमें सिर्फ नमक है। दही आपने बहुत अच्छी तरह ज़्यादा रखना है, ठीक है, चारों तरफ भी, इधर भी लगाना है, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना, ये भी थोड़ा सा दही जो है वो अपने अंदर जस्ट करेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद हम इस पे डालेंगे थोड़ी सी मीठी चटनी। ये होममेड मीठी चटनी है और इसकी रेसिपी भी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, ज़रूर विज़िट करिएगा, बहुत मज़े की चटनी है। और इसके बाद हल्का सा चाट मसाला। तो ये तैयार हो गए हमारे ज़बरदस्त से माश की दाल के बड़े। और ये नरम इतने हैं कि मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। सर्विंग और बनाती हूँ आपके सामने। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी मीठी चटनी, ठीक है। इसलिए हमने दही में जो है ना मीठा नहीं डाला था, क्योंकि थोड़ा हल्का सा जो मीठा हमें चाहिए वो मिल जाएगा हमें इससे, मीठी चटनी से, ठीक है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी पापड़ी। इस वाली सर्विंग में हम डालेंगे थोड़ी सी पापड़ी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, पापड़ी की, आप ज़रूर विज़िट करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े के हैं। ये देखें, ये कितने मज़ेदार, सॉफ्ट और जालीदार आपके बने हैं दही बड़े, ठीक है, माश की दाल के। बहुत टेस्टी हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा।